ओम शांति। आज हम बात कर रहे हैं कि मुरली का मंथन कैसे करें, क्योंकि बिना मुरली के मंथन के हमारे अंदर चेंजेस नहीं आ सकते हैं। हमारी बुद्धि जो है वो दिव्य नहीं बन सकती है। सोल कॉन्शियस अवस्था का आधार, योग का आधार जो है वो मुरली का मंथन ही है। क्योंकि ज्ञान सुनना और ज्ञान में अपने अंदर चलना है, तो ज्ञान में चलना और ज्ञान अपने अंदर चले, उसके लिए हमें मुरली का मंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज मैं आत्मा भी कुछ बोल पाती हूँ, परमात्मा मुझसे कुछ बुलवाता है, तो इसका आधार भी जो रहा है वो मुरली का मंथन ही रहा है। और मुरली का मनन चिंतन क्यों करना चाहिए ये तो समझ में आया, लेकिन मुरली का मंथन करने के लिए क्या आवश्यक है, पहले वो दो बातों को देख लेते हैं। फिर आज हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि मुरली का मंथन किया कैसे जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि कैसा है, जैसे शराबी होता है ना, तो शराबी एक घड़े के अंदर शराब है। अब वो शराब को क्या कर रहा, कुल्ला कर रहा है। एक थोड़ा सा लिया, कुल्ला किया, फिर थूक दिया, तो पूरा घड़ा भी खत्म हो गया, तो उसको नशा नहीं चढ़ता है, क्योंकि उसने कुल्ला करके थूक दिया। वैसे कि खाली मुरली सुन रहे हैं, इतने सालों से सुन रहे हैं, लेकिन मुरली का मनन चिंतन नहीं है, विचार सागर मंथन नहीं है, तो वह मुरली अंदर तक जा नहीं सकती है। तो मुरली का विचार सागर मंथन अगर हमें करना है ना, तो कोई भी पॉइंट लेकर के रुकना नहीं है, यूं सोचना है कि इसके आगे भी कुछ है, और गहराई में जाना, और गहराई में जाना, और गहराई में जाना है उस पॉइंट तक, तब जाकर के हम विचार सागर मंथन जो है वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और बताए ना आपको कि किसी का भी दिमाग परमात्मा ने कम या ज्यादा नहीं दिया है। जो अपने दिमाग को ट्रेनिंग देता है वो उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। इसलिए कहते हैं दो तरह के दिमाग हैं, एक वेल ट्रेन दिमाग और एक बिना ट्रेनिंग का दिमाग। तो इतने साल से ज्ञान में है, तो हम अगर अपनी बुद्धि को तेज नहीं बनाया है, दिव्य बुद्धि नहीं बनाया है, तो फिर फायदा नहीं है ना। तो चलो आज हम बात करेंगे कि विचार सागर मंथन कैसे किया जाए। आज की मुरली ही ले लेते हैं, तो हमें आज की मुरली का मनन चिंतन भी हो जाएगा और उसकी गहराई में भी समझ में आएगा कि उसका मुरली का मनन चिंतन कैसे करते हैं। तो जैसे एक पॉइंट शुरुआत की ले लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि एक ही पॉइंट में अपन कितना गहराई में जाते हैं, ठीक है। तो आज देखो, एक मार्च की बाबा के महावाक्य हैं, तो पहली पॉइंट से आप समझना चालू कर दो, बड़ा आनंद आएगा। तो जैसे बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है, तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो, ठीक है ना। और तो बाबा कह रहे कि निरंतर बाप की याद में रहना है ना। तो प्रीत और विपरीत प्रवृत्ति, तो अब हम इसी बात को गहराई में कैसे ले, विचार सागर मंथन कहते किसको है, जब हमारी बुद्धि एक दिशा में जाए और उसकी गहराई में जाए, तो उसको विचार सागर मंथन कहते हैं। तो अभी जैसे हम निरंतर एक बाप की याद में रहे, तो उस पर गहराई से चिंतन करते हैं, ठीक है ना। तो निरंतर एक बाप की याद कैसे रह सकती है, यह थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। और बाबा ने जैसे कि बताया कि याद की यात्रा में दूसरा कौन सा नाम देंगे, है ना। याद की यात्रा को प्रीत की यात्रा भी देंगे, ये भी बाबा ने प्रश्न पूछा है। और प्रीत और विपरीत बुद्धि, है ना, यही प्रवृत्ति मार्ग। तो अब बताओ कि निरंतर बाप की याद में रहें, उसके लिए हम क्या क्या करें तो निरंतर बाप की याद में रह सकते हैं। तो जैसे अगर हम ये सोचें, पहली चीज कि हम यात्रा पर है, किस पे हैं, यात्रा पर हैं। और यात्रा पर रहने पर क्या होता है, यात्रा पर हम कोई भी चीज करते हैं, ठीक है ना, तो किसी से मोह लगाव नहीं होता है, क्योंकि जर्नी पर है। अगर ये स्मृति रहे, ये याद रहे कि वे संसार तो छूटने वाला ही है, ठीक है ना, उसको स्वीकार करना है। मौत तो कभी भी किसकी भी निश्चित ही है। तो अब तो संगम युग के अंदर तो हमें कभी भी समय ही पूरा अंत से अंत का चल रहा है, तो हमें ये हमेशा याद रहे कि जैसे बाबा कहते हैं ना, रूहानी यात्रा पर हैं। तो अगर हम ये याद रखें कि भाई मैं किस पे हूँ, यात्रा पर हूँ, तो यात्रा में किसी भी इंसान को किसी भी चीज से मोह नहीं होता है, लगाव नहीं रहता, उसको पता रहता है कि मुझे आगे बढ़ना है। तो यह रूहानी यात्रा वाला शब्द हम गहराई में सोचे तो समझ में आता है कि अगर हम याद रखें कि हम यात्रा पे हैं, तो बाबा की याद बहुत अच्छी आएगी।
यात्रा के अंदर क्या होता है, अपना बैगेज जो है वो लेकर के चलते हैं, अपन सामान लेकर के चलते हैं निरंतर, जो अपने को यात्रा में होते हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि तुम्हारी इस यात्रा के अंदर जो बैगेज है वो आप मुझे दे दो, ताकि तुम्हारी यात्रा कैसी रहे, तुम्हारी यात्रा बहुत हल्की रहे, यानी तुम्हारे जो मन के बोझ है वह मुझे दे दो, तो तुम्हारी यात्रा क्या रहेगी, हल्की रहेगी। तो अभी पहला पॉइंट हमें क्या निकला निरंतर बाप की याद में रहने के लिए, कि हमें क्या सोचना है कि हम निरंतर यात्रा पर हैं। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट हम समझते हैं। अब गहराई में इसी एक बात पे हम कितना गहराई में जा सकते हैं उसको समझना। हमारा गहराई में जाने का मेन पॉइंट क्या है कि निरंतर बाबा की याद कैसे रहे। ठीक है ना, तो अभी निरंतर बाबा की याद रहने के लिए हमें क्या करना होगा, योगी बनना होगा। अब योगी हम बने कैसे, निरंतर बाप की याद है, निरंतर योग लगना चाहिए। तो अब इसकी गहराई में जाते हैं कि निरंतर योगी हम बने कैसे। योग में बैठे तो मन इतना लग नहीं पा रहा है, पहली बात है। तो अब प्रश्न दोबारा तक योगी बनना है, लेकिन योगी बने तो बने कैसे। तो अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं, योगी बनेंगे या अभी तक इतना योगी नहीं बन पाए, उसका कारण क्या है। तो योगी वही व्यक्ति बन सकता है जो अपने आप में परिवर्तन लाने को तैयार हो, जो अपने आप में चेंज लाने को तैयार हो। अगर अपने मेरे को पिछले 10 दिन में देखूं और मेरे अंदर कुछ परिवर्तन नहीं आया है तो मैं बाबा की याद में रह ही नहीं पाऊंगा। और निरंतर अगर बाबा की याद में रहना है तो मुझे बहुत जल्दी अपने आप में चेंज और बदलाव लाना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा थोड़ा बदलाव लाता हूं तो फिर कभी कभी बाबा की याद रहेगी। निरंतर बाबा की याद करनी है तो क्षण प्रति क्षण हर दिन अपने अंदर चेक करूं कि मैं अपने अंदर परिवर्तन लाऊं। तो जब हम परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं, एक स्थान छोड़ने के लिए तैयार है, तो हमारा योग बाबा की याद में बहुत अच्छा लगेगा। देखो कितनी पॉइंट अच्छी निकलती रह रही है। अब लेकिन उसकी एक गहराई और है कि परिवर्तन आ नहीं रहा है, या परिवर्तन जो आ रहा है वो सदा के लिए नहीं हो रहा है ना। तो कौन सा परिवर्तन, क्या चीज है कि परिवर्तन जो हम कर रहे हैं, जैसे हमने विकार को छोड़ दिया, हमने पुरानी आदतों को कई बार सीमित छोड़ दिया, लेकिन वो संस्कार वापिस आ रहे हैं। तो अब प्रश्न फिर वापिस उठ गया अपने अंदर कि मेरे अंदर वो परिवर्तन आ क्यों नहीं रहा, मतलब सदा क्यों नहीं रह रहा है। परिवर्तन तो रह रहा है, लेकिन वह परिवर्तन जो है वो सदा के लिए क्यों नहीं रह रहा है। तो अब परिवर्तन सदा के लिए क्यों नहीं रह रहा है, तो इसके दो कारण हैं। फिर हम थोड़ा सा गहराई में जाते हैं। तो एक तो परिवर्तन आता है, एक तो इंसान परिवर्तन लाता है मजबूरी के कारण, और एक परिवर्तन लाता है मोहब्बत के कारण। तो सभी लोग आश्रम में बाबा की याद में खाने का कर रहे, बाहर का मुझे नहीं खाना है तो खाना नहीं है, तो लेकिन अंदर से तो इच्छा है मैं कहीं मौका मिले तो खा लूं, अंदर से फीलिंग है, ठीक है कि नहीं। लेकिन सब अब बाबा का बच्चा बन गया, ओम शांति का बन गया, तो आपने परिवर्तन तो लाए। तो परिवर्तन दो तरह का, कौन सा, एक तो मजबूरी वाला परिवर्तन। ये परिवर्तन कौन सा लाए, आपके अंदर से वो फीलिंग नहीं आई कि आपको चेंज लाना है, बस सबने किया तो मैंने भी कर दिया। तो जो मजबूरी वाला परिवर्तन है वो सदा के लिए नहीं रहता है, जो मोहब्बत वाला परिवर्तन है वो सदा के लिए रहता है। तो आज बाबा ने कहा ना कि भगवान से प्रीत, तो जब परमात्मा प्रेम के कारण आप परिवर्तन लाते हो, भगवान की प्रीत के कारण परिवर्तन लाते हो, आपको लगता है कि मुझे भगवान से प्रेम के लिए यह बातें माननी है, तो वह आत्मा ऑटोमेटिक प्रेम में क्या करता है, इंसान कुछ भी छोड़ने को तैयार होता है। प्रेम में दिया जाता है ना कोई भी चीज, किसी से कोई लौकिक में भी प्रेमी प्रेमिका को कोई भी चीज दे देता है जब वह उसके अंदर प्रेम में होता है। तो क्या समझ में आया आपको कि अगर हमारे अंदर मोहब्बत से परिवर्तन आ रहा है तो हम भगवान की याद में रहेंगे, निरंतर भगवान की अंदर रहेंगे। अब मोहब्बत से परिवर्तन आए तो आए कैसे, और गहराई में जाते हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, मैंने भी कोई चिंतन नहीं किया, बस बात निकलती जा रही है कि मोहब्बत से परिवर्तन कैसे लाए। सुन रहे हैं सब रहे, तो मोहब्बत से भी परिवर्तन किसको आ जाएगा। तो जैसे कोई इंसान को कोई तकलीफ है, बोले डॉक्टर के पास जब नहीं जा रहा, लेकिन जब उसको खुद को पता चले वास्तव में मैं बीमार हूं तो डॉक्टर के पास भागेगा, ठीक है ना। वैसे ही मोहब्बत से परिवर्तन उसी आत्मा के अंदर आ सकता है जो आत्मा स्वीकार करे कि मेरे अंदर गलती है, यानी स्वीकार, यानी सारी लड़ाई इसी बात की है कि मैं गलत नहीं हूं। जब आत्मा ये स्वीकार करने लग जाए ना तो फटाक से परिवर्तन आता है, बहुत जल्दी परिवर्तन आता है। क्या स्वीकार कर ले कि मेरे अंदर गलतियां हैं, मैं गलत हूं, उसकी गलतियां उसको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाए,
क्योंकि हम ही आत्मचिंतन करेंगे, हम ही आत्मविश्लेषण करेंगे। तो जब ये समझ में आ जाए कि मैं आत्मा क्या हूं, मेरे अंदर ये गलतियां हैं, मेरे अंदर ये मिस्टेकें हैं, तो फिर वो क्या करेगा, जैसे वो उसको स्वीकार करेगा तो बदलाव आना चालू हो जाएगा, परिवर्तन आना, उसको आराम से चेंज करना चालू कर देगा। तो देखो कितनी पॉइंट निकल देगी कि योगी बनना तो परिवर्तन लाना, परिवर्तन मोहब्बत से, मजबूरी से, और फिर परिवर्तन कौन ला सकता है, जो अपनी गलती को स्वीकार करता है। अब फिर और आगे जाते हैं, है ना, बहुत मजा आएगा। अगर कोई आत्मा गलती को भी स्वीकार कर ले, उसको दिख गया कि ये मेरी मिस्टेक है, जैसे मैं अमृत वेला नहीं कर रहा हूं, मेरी मिस्टेक है, ठीक है ना, ये मेरी अंदर मिस्टेक है कि मैं अमृत वेला नहीं कर पा रहा हूं, तो अब मैं इस मिस्टेक को, अपनी इस गलती को देख रहा हूं कि गलती है, पर सुधार करने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। तो अब ताकत कहां से लाऊं, क्योंकि अगर परिवर्तन आया तो भगवान से तो योग निरंतर लगेगा, लेकिन अब गलती भी दिख रही है, लेकिन वो ताकत नहीं है ना मेरे अंदर। सारे लोग दुनिया वाले जानते हैं कि शराब गलत बात है, तो भी उसको छोड़ नहीं पाते, सिगरेट बुरी बात है लेकिन छोड़ नहीं पाते है। तो जब गलत दिखते हुए भी मैं वो गलती को छोड़ नहीं पा रहा, तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए, तो उसके लिए है अपने आत्मविश्वास को बढ़ा देना। अगर कोई इंसान अंदर से शक्ति पैदा चाहिए, छोड़ने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति कहां से आएगी, आत्मविश्वास से आएगी। अब फिर आगे गहराई में जाते हैं, ये आत्मविश्वास कैसे आएगा, तो आत्मविश्वास एक ही कारण से आएगा, जो दूसरे आपकी तारीफ कहेंगे वो तो विश्वास है कि भाई तुम कर सकते हो, वो उधार की बात हुई, उधार का विश्वास कभी भी चला जाए। आत्मविश्वास के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बोली कि जब हम स्वयं से बातें करते कि मैं आत्मा पावरफुल हूं, मैं आत्मा बहुत अच्छी हूं, मैं आत्मा कर ही सकती हूँ, मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर सब कुछ है, तो ऐसी बात करने से, स्वयं से अच्छी तरीके से बात जितनी हम करते हैं, तो जब आत्मा खुद की स्वयं की तारीफ करती है, स्वयं के गुणों को देखती है, तो उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। आत्मविश्वास पैदा होने का अर्थ क्या है कि कोई जैसे घटना होती है ना, दुनिया में भी देखते, पिक्चर देखते, तो कोई बुराई ज्यादा हो रही है, कहीं पर किसी का अन्याय हो रहा है, तो कौन आ जाता है, हीरो आ जाता है। कौन आ जाता है, हीरो आता है। वो हीरो की एंट्री कब बताते हैं फिल्मों के अंदर, जब कोई बुरी घटना है, किसी को मदद की जरूरत है, तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, तभी हीरो की एंट्री। तो आत्मविश्वास पैदा होने से आपका अंदर का हीरो बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि तुम हीरो पार्टदारी हो, यानी क्या हो, हीरो पार्टदारी आत्मा हो। तो अब जो तुम आत्मा आत्मविश्वास से भरी हो, शक्ति से भरे हो, तो तुम क्या होगे, जो भी तुम्हें गलती दिखाई दे रही है, वो गलतियां तुम्हें क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी। तो तुम्हें क्या याद आएगा, वो ताकत है, गलतियां जैसे तुम्हारे अंदर सुधार आएगा, तो तुम्हें किससे प्रेम होगा, भगवान से प्रेम होगा, यानी भगवान से निरंतर तुम्हें याद आएगी, किसकी आएगी, परमात्म प्रेम में। लेकिन थोड़ा और अगर गहराई में जाए, तो भगवान से गलतियां भी दिख गई, आत्मा में शक्ति भी आ गई, अब आत्मा को सिर्फ भगवान से प्रेम करना है। लेकिन आत्मा को तो इस संसार की भी याद आ रही है, संसार के लोगों की भी याद आ रही है, तो फिर भगवान से निरंतर प्रेम कैसे करें। तो क्या करना है कि अंदर संसार के लोगों की याद छूटे, उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो संसार का जो मन में रस पैदा हुआ है, तो उस रस से, उस मन के रस को निकालने के लिए आपको संसार जो है वो व्यर्थ लगना चाहिए। कि संसार की चीज जिस दिन आपको व्यर्थ दिखने लग जाए, कि संसार की कोई भी आत्मा आज तक अपने आप को पूर्ण नहीं कर पाई है, कितने भी पैसे कमा लिए, धन कमा लिए, दौलत कमा लिए, लेकिन संसार का कोई भी रस उसके मन को खुश नहीं कर पाया है, संसार का कोई भी रस मन को तृप्ति नहीं दे पाया है, तब आपका मन लगना चाहिए कि संसार में मेरा समय ही निकलता गया, आज तक जो भी किया उसमें समय का ही वेस्टेज हुआ है, तो ये संसार की कोई भी चीज मेरे काम की नहीं। संसार की सारी चीजें आपको व्यर्थ लगने लगे, तो आपके अंदर कोई इच्छा नहीं बचेगी, और एक ही इच्छा बचेगी कि आपको परमात्मा प्रेम में डूबना है। और जब परमात्मा से तुम्हें सच्चा प्रेम हो जाएगा, तो भगवान की याद आपको कैसे आने लगेगी, भगवान की याद आपको निरंतर आने लगेगी।
तो अभी लास्ट में इतनी सारी चीजें करने से हमारे मन की क्या हो जाएगा, संसार के रस से निकल जाएगा और परमात्मा रस में डूब जाएगा। तो देखो, खाली अभी हमने मीठे बच्चे का एक लाइन लिया है और एक लाइन में हम इतनी गहराई में चले गए। तो इसको कहते हैं विचार सागर मंथन। और जब हम पूरी लाइनों को एक साथ जोड़ते हैं, सुई के अंदर कहते हैं एक चीज के साथ हम सारे धागों को पिरोते हैं, तो फिर वो उसकी एक स्वरूप हम बन जाते हैं। ये जैसे अभी परमात्मा प्रेम के स्वरूप बन गए, क्योंकि अंदर वो सारी बातें हो रही है कि मुझे परिवर्तन लाना है, स्वयं की गलती को स्वीकार करना है और स्वयं के लिए शक्ति बढ़ाने के लिए मुझे स्वयं से बातें करनी है। तो कितनी सारी वो फिर बातें अपन भूलते नहीं है, क्योंकि उसका जब स्वरूप बन जाते हैं तो वो संकल्प फीलिंग में बदल जाते हैं, और जब वो फीलिंग में बदलते हैं तो वो स्मृति में के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो जम जाता है। तो आप भी इसी तरीके से मुरली का चिंतन करें, मुरली का मनन चिंतन करें, मुरली का मंथन करें। यही सबसे बेस्ट विधि है। शुरुआत में भले आपको 10% हो रहा है, 20% हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपके अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल बोल और अनुभवी बोल जो है वो आपके निकलते जाते हैं। जो बाबा कहता है कि तुम्हारे बोल अनुभव के होने चाहिए। वो अनुभव कौन सा है? आपके मनन चिंतन के द्वारा जो बोल निकले वो अनुभव की ऑथोरिटी बन जाते हैं। तो कल फिर मुलाकात करेंगे इसी मुरली का मंथन कैसे करें उसी टॉपिक के बारे में। और तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।